हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आहार नियोजन की। आहार से क्या है, ह्यूमन बॉडी चलती है। अगर आहार नियोजित नहीं करते तो आप पूरा दिन यानी एक्टिविटी सारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं आहार की। तो आहार कैसा होता है, तो आहार नियोजन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बनना है कि चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते कहलाता है। तो सुदृढ़ीकरण कहलाता है। किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं। ठीक है। भोजन सेवा प्रणाली जो एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कृतित भोजन बांटती है, तो वो होती है पारंपरिक। खेलकूद पोषण किसी की डॉट में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास हैं, तो ये होती है एथलेटिक निष्पादन। भोजन आवृत्ति प्रश्नावली यानी FAQ भोजन और दीर्घकालिक रोगों के से इसके संबंध में मूल्यांकन के डॉट यानी प्रायोगिक अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। ठीक है, एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को खपत जितना ही पूरे दिन में पीना चाहिए। यहाँ पे अर्गोनिक मिक्स यानी मजदूर कार्य क्षमता शास्त्र शब्द को ग्रीक शब्द ऑर्गोन और नॉर्म्स से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है नैसर्गिक नियम के साथ काम। तेलिया मछलियों का वह घटक जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें से 800 से 1000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। वह प्रोटीन जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और यहाँ पे अगर बात की जाए इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षण प्रणाली का और शरीर की प्राकृतिक निर्विषीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है, तो ये होती है ग्लोबुलिन। PEM बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। PEM का अर्थ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। आपको बता दूं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से क्या हुआ था, कोविड में बच्चे शिकार हुए थे इन दिनों के, तो सरकार ने इसके लिए भी अहम कदम उठाया। और जो आंगनबाड़ी होती हैं या पोषण आहार देने वाली जो संस्थाएं होती हैं, यहाँ पर युवा यानी किशोरों के लिए भी व्यवस्था की गई कि उनका PEM कम ना हो, प्रोटीन एनर्जी और माल न्यूट्रिशन। वयस्क महिलाओं के लिए विटामिन C की औसत दैनिक आवश्यकता 30 से 40 मिलीग्राम। वह खाद्य पदार्थ जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए तो यह बच्चों में उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा, तो होगा सोया मिल्क। सामान्य गर्भावस्था के दौरान सेवन से बचा जाना चाहिए पपीता फल के। खाद्य नियोजन में RDA का पूर्ण रूप है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। वह मछली जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए, फ्रेश ट्यूना। एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारी आवश्यकता होती है 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार। पीने के पानी का TDS होना चाहिए, तो ये 50 से 150 mg लीटर। प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु आवश्यक खनिज है, तो वो है कैल्शियम। ये क्या है, कैल्शियम नहीं होगा तो आप का जो है मतलब दूध की मात्रा नहीं बनती है। तो प्रजनन के लिए और दुग्ध श्रावण यानी बच्चे को दूध पिलाने के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक है खाने में। तो आज की श्रृंखला में हमने आहार नियोजन को देखा। जल्दी ही हम इससे रिलेटेड और श्रृंखलाओं को देखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। कि आपको बता दें कि इसका क्या करेंगे हम अगर आने वाले टाइम में, क्योंकि आप सबको पता है कि अप्रैल में क्या है, TGT PGT की परीक्षा है।
ठीक है, डेट आ चुकी है। और अगर आपने अब तक नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आपको मिल जाएगी इसी की, ये टीजीटी परीक्षा कब है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर परीक्षा की बात करें तो वो फरवरी में, 9 और 10 फरवरी की। ठीक है, तो फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल आपके पास मुश्किल से 40 दिन होंगे फरवरी के बाद से। तो इस बीच यानी हमारा जो प्लान है वो क्या है, 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी से अभी हम जो इन 40 दिनों में क्या करेंगे, जीएस को पढ़ेंगे, यानी पूरा जनवरी का महीना और प्लस दिसंबर के ये 20 दिन, यानी 50 दिन हम जीएस कवर करेंगे, क्योंकि एलटी और जीआईसी आ रहा है। 50 दिन जीएस कवर करेंगे क्योंकि एलटी और जीआईसी आ रहा है। देखिए आप पूरा प्लान इस तरह समझिए, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, क्योंकि आने वाली भर्ती यूपी में एलटी और जीआईसी है। ठीक है, दोनों ही भर्तियाँ और दोनों ही अपने आप में शानदार है। अब इनके लिए करना क्या होता है, इन 50 दिनों में हम अपने जीएस वाले पार्ट को कवर कर लेंगे। बचा फिर फरवरी और मार्च, इन 2 मंथ में हमारा क्या होगा, 2 मंथ में हमें क्या करना, 2 महीने में, तो 2 महीने में आप बताएंगे कि हम अपने सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा इन 50 दिनों के लिए जीएस का एक बैच लॉन्च हुआ है, जिसकी जो हमने प्राइस रखा है, जो कहें कि मात्र पीडीएफ के लिए जो प्राइस रखा है वो कितना है, तो 999 है। वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो खाली केवल और केवल 99 रुपये रखा गया है। अगर उसकी बात की जाएगी किसकी, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का आपको 1 फरवरी से मिल जाएगा। ठीक है, 1 फरवरी से हम क्या करेंगे, होम साइंस की क्लासेस देना प्रोवाइड कर देंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, टीजीटी की और पीजीटी की क्लासेस मिल जाएंगे। टीजीटी पीजीटी का कवर करते ही आप एलटी और जीआईसी का कवर कर लेंगे। दोनों का सिलेबस टीजीटी पीजीटी मिला के बाहर नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए 1 फरवरी से हमारी टीजीटी पीजीटी के होम साइंस की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हमारा जीएस का बैच हमने अभी हाल ही में वो किया है, लॉन्च किया है, तो वो 50 दिन का टारगेट लेके है। और वो बैच कैसा होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, यानी वही क्वेश्चन दे और बताए और पूछे जाएंगे जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आते रहे हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। और ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको इस तरह का प्लान कैसा लगा, क्योंकि आने वाली भर्ती आपको जल्दी ही एलटी की मिलेगी। 8000 कुछ प्लस आ रहे हैं उसमें पद, तो काफ़ी हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पर ध्यान दें और इस चीज़ को भी साथ में लेके चलें, जीएस के पार्ट को। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।